अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं फार्मेशन ऑफ चिक। अंडे के अंदर चूज़ा कैसे बनता है वो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। कल हमने अर्ली गेस्टुलेशन का प्रोसेस पढ़ा था, आज हम पोस्ट गेस्टुलेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। इनके अंदर भी 4 प्रोसेस होते हैं। न्यूरोजेनेसिस जिसमें फार्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नोटोजेनेसिस जिसमें नोटोकार्ड जो स्केलेटल सपोर्ट देता है एम्ब्रियो को वो कैसे बनता है, मीजोजेनेसिस मेजोडर्मल लेयर से कैसे सोमाइट्स सेल्स बनते हैं, और एंट्रोजेनेसिस प्रोसेस एंडोडर्मल लेयर से एलिमेंट्री कैनाल कैसे बनता है। तो ऑर्गन्स एंड सिस्टम बनने से पहले ये जो सेल डिफरेंटिएशन का प्रोसेस है जिसमें सेल्स ग्रुप्स में आ जाते हैं वो कहलाता है पोस्ट गेस्टुलेशन, और उसमें ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूरोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्वस सिस्टम से पहले एक डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड प्रोड्यूस होती है और ये बाद में जो है मॉडिफाई हो जाती है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर। तो ये एक्टोडर्मल ड्राइविटीज़ है। ये एक्टोडर्मल लेयर है, एक्टोडर्मल लेयर है, और इसी एक्टोडर्मल लेयर के नीचे ये नोटोकार्ड पड़ा है जो फॉर्म हो रहा है अर्ली गेस्टुलेशन से। नोटोकार्ड के अपर सरफेस से जो एक्टोडर्मल लेयर है वो एक सिग्नल्स मिलते हैं उनको नोटोकार्ड से, तो ये एक प्लेटफॉर्म में आ जाता है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको न्यूरल प्लेट कहते हैं। न्यूरल प्लेट कहते हैं। ये बिल्कुल प्लेन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में जो नोटोकार्ड के अपर सरफेस का पोर्शन है एक्टोडर्मल लेयर का, वो एक प्लेन लाइन में आ जाएंगे उनके सेल्स और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको न्यूरल प्लेट कहते हैं फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें ग्रूव प्रोड्यूस होगा और ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा नोटोकार्ड की तरफ, तो इसको कहते हैं न्यूरल ग्रूव प्रोड्यूस होता है और न्यूरल ग्रूव कहलाता है। और न्यूरल ग्रूव के दोनों पार्ट्स में फोल्ड होते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये फोल्ड्स जो हैं मूव करना शुरू करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर। नोटोकार्ड नीचे पड़ा है, ये एंडोडर्मल लेयर है, तो ये दोनों मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो ये न्यूरल ट्यूब बन जाएगा। न्यूरल ग्रूव से न्यूरल ट्यूब बन जाएगा। ये न्यूरल ट्यूब जो है वो एक्टोडर्मल लेयर एंड नोटोकार्ड के दरमियान का जो पोर्शन है वहाँ पे बन रहा है। ये नोटोकार्ड है और ये एंडोडर्मल लेयर है। और नोटोकार्ड के दोनों साइड से मीजोडर्मल लेयर होते हैं, मीजोडर्म होता है और ये मीजोडर्म होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूरल ट्यूब बना, ये न्यूरल ट्यूब बिल्कुल इलांगेटेड होता है, नर्व कार्ड के अपर सरफेस पे डॉर्सल साइड पे होता है और इनके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर दूसरा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोर्शन में 3 फोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं इनके, और पोस्टीरियर बिल्कुल सिलेंडर टाइप होता है। तो 3 जो फोल्ड बनना शुरू होते हैं एंटीरियर रीजन में, उसमें फर्स्ट से 4 ब्रेन बनता है। 4 ब्रेन, सेंटर से मिड ब्रेन बनता है और पोस्टीरियर साइड पे लास्ट से हाइंड ब्रेन बनता है। और हाइंड ब्रेन के बाद क्या होता है कि जो एलांगेटेड सिलेंडर टाइप पोर्शन रिमेनिंग है पोस्टीरियर साइड पे से स्पाइनल कार्ड बनेगा। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस में ये सारा प्रोसेस होता है एक्टोडर्मल लेयर से बिल्कुल नोटोकार्ड के अपर सरफेस। नोटोकार्ड इंडक्शन दे रहा है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए, तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। सेकंड स्टेप नोटोजेनेसिस पहले ही हम
जब प्राइमेटिव स्ट्रोक पढ़ रहे थे तो उसमें ही पढ़ लिया था कि जो जर्मिनल कैविटी बन रही है तो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है एक्टोडर्मल लेयर के सेल्स की, तो उनसे एक स्ट्रोक बन रहा है। वो स्ट्रोक जो है वो प्राइमेटिव स्ट्रेक कहलाता है। और प्राइमेटिव स्ट्रेक के टिप पे हेंसेंस नोड होता है। हेंसेंस नोड से सेल माइग्रेट करके ग्रो कर रहे हैं नोटोकार्ड को, और नोटोकार्ड जैसे ही बनता है तो ये प्राइमेटिव स्ट्रोक को शार्ट कर देता है। ये प्राइमेटिव स्ट्रोक है तो ये जैसे ही नोटोकार्ड की ग्रो होगी तो ये बढ़ना शुरू होगा, तो प्राइमेटिव स्ट्रोक की लेंथ जो है वो शार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होती है नोटोकार्ड की, जिसको नोटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद मीजोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, मीजोडर्मल लेयर जो है, ये मीजोडर्मल लेयर जो है वो पहले 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, एपीमेयर, मीजोमेयर एंड हाइपोमेयर के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 3 पार्ट जब डिवाइड हो रहे हैं तो इसके अपर सरफेस पे एक्टोडर्मल लेयर है, लोअर पे एंडोडर्मल लेयर है, और सेंटर पे ये नोटोकार्ड है, और अपर सरफेस पे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बन रहा है वो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है मीजोजेनेसिस में, के ये जो एपीमेयर है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक मायोटोम, मायोटोम से मसल्स बनेंगी, मसल्स, मस्कुलर जो सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम जो है इसमें जितनी भी मसल्स हैं बॉडी के अंदर, चिक्की बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो मसल्स बनना शुरू होती हैं एपीमेयर के फर्स्ट पोर्शन से, जिसको मायोस्टोम कहते हैं। इनमें स्केलेटल मसल्स भी बनना शुरू होंगी, स्मूथ मसल्स भी बनना शुरू होंगी, और कार्डिक मसल्स भी बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है एपीमेयर का उसको डर्मोस्टोम कहते हैं। डर्मोस्टोम में एपिथेलियल लेयर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, मसल्स को हैंगिंग ओवर करना शुरू होते हैं। और लास्ट जो पोर्शन है एपीमेयर का स्क्लेरोस्टोम, उससे कनेक्टिव टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाएंगे और स्केलेटल सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मीजोडर्मल ड्राइविटी से ऑर्गन्स एंड सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है वो मीजोमेयर है वो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है अपनी पोजीशन पे, और हाइपोमेयर भी पोजीशन पे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है कि जो हाइपोमेयर है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, एक स्पेंथोस्टोम कहते हैं, दूसरा सोमेटो मीजोडर्म। और ये दोनों जो हैं एक एक्टोडर्मल लेयर से मिल जाएगा, दूसरा मीजोडर्मल लेयर एंडोडर्मल लेयर से मिल जाएगा। तो एंडोडर्मल सेल जो मिल रहा है इसको स्फाइलोडर्मस कहते हैं, और एक्टोडर्मल से मिल रहा है उसको सोमेटो मीजोडर्मल लेयर कहते हैं। तो स्फाइलो से क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक कोट्स जो 3 हैं, M9, कोरियन, एलांटियस, वो बनना शुरू हो जाएंगी, और ये प्रोसेस जो है वो ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस आगे कहलाएगा, जो कल हम पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है मीजोडर्मल लेयर से जो ऑर्गन्स एंड सिस्टम बनने के लिए टिश्यूज़ बन रहे हैं, उनमें पार्टीशन हो रही है सेल डिफरेंटिएशन प्रोसेस की वजह से। एपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड हो रहा है। मीजोडर्म दोनों साइड पे, एक साइड पे नहीं, दोनों साइड पे जो है नोटोकार्ड के ये डिवीज़न होती है। उसके बाद क्या होता है कि एपीमेयर फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, जिसको मायोस्टोम कहते हैं, जिसमें मस्कुलर सिस्टम के टिश्यू बनना शुरू हो जाएंगे। स्क्लेरोस्टोम है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू बनना शुरू हो जाएंगे। डर्मोस्टोम है एपिथेलियल टिश्यू बनाना शुरू करेगा, और ये एंडोडर्मल लेयर है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि एंट्रोजेनेसिस प्रोसेस होता है। एंट्रोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एंडोडर्मल लेयर है उसके बाद का जो पोर्शन है उसमें मार्जिनल सेल्स जो हैं वो मूव करके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, तो ये याक बन जाएगा।
न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। याक फार्म ही और ये न्यूट्रिशन सप्लाई करना शुरू करेगा और आगे ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी, ऑर्गन्स एंड सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ चिक के अंदर पोस्ट गैस्ट्रुलेशन सिस्टम पढ़ा, जिसमें 4 प्रोसेस न्यूरोजेनेसिस, नोटोजेनेसिस, मीजोजेनेसिस एंड एंटीरोजेनेसिस पढ़ा। नोटोकार्ड्स के अपर सरफेस पे इंडक्शन होती है, एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। पहले न्यूरल प्लेट बनती है, फिर न्यूरल ग्रूव, फिर न्यूरल ट्यूब बनता है। न्यूरल ट्यूब जो है वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंटीरियर रीजन के 3 पार्ट्स बनते हैं, जिनसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन मीन्स ब्रेन बनता है। पोस्टीरियर पार्ट से स्पाइनल कार्ड बनना शुरू हो जाता है। मीजोडर्मल लेयर पहले जो है 3 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, एपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर के अंदर। उसके बाद एपीमेयर फर्दर 3 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, मायोस्टोम, स्क्लेरोस्टोम, डर्मोस्टोम। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है और इस पोस्ट गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे पूरा चिक जो है चूज़ा बनना शुरू होता है। चूज़े के अंदर ऑर्गन सिस्टम और बॉडी बनती है, वो कल हम पढ़ेंगे किस तरह से चिक की बॉडी पोस्ट गैस्ट्रुलेशन के बाद बनती है। ओके।